शुगर, कब्ज, नज़र की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द और बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना, बड़ों का पेशाब का निकल जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हम नज़र की कमज़ोरी को, कोलेस्ट्रॉल को और कब्ज को और जोड़ों के दर्दों का और बच्चे जो पेशाब वगैरह करते हैं उसका कैसे हल कर सकते हैं। और वो भी मैं चंद चीज़ें बताऊंगा, वो आपके घर में तकरीबन मौजूद होती हैं। अब आप उसके साथ इन सारी बीमारियों का हल करेंगे। हर कोई मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो आसानी के साथ अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चे होते हैं वो बिस्तर पर पेशाब करते हैं, माएँ उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारा बच्चा जो होता है वो रात को सोया होता है और बिस्तर पर पेशाब करता है और उन्हें पता नहीं चलता, और बच्चे को वो डांटती हैं, मारती हैं, वो फिर भी बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो नमाज पढ़ने जाते हैं लेकिन उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पेशाब निकल जाता है और कतरे वगैरह लग जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं। तो उनकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। इनकी नज़र कमज़ोर है वो भी इसको यूज़ करेंगे तो उनकी नज़र जो पहले से कमज़ोर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों की कमर दर्द है या हड्डियों में दर्द रहता है तो वो भी इसको यूज़ करेंगे, उनको भी इससे अफाका मिलेगा। ये सिर्फ चंद चीज़ें बताऊंगा जिसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि कब्ज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है, वो कब्ज़ की अक्सर कुछ लोग दवाइयाँ वगैरह खाते हैं तो फिर जाके उन्हें पखाना आता है, और जब तक वो दवाई खाते हैं तो पखाना आता है, फिर मज़ीद उन्हें कब्ज़ हो जाती है। और ये कब्ज़ जो की रीज़न होती है, ये अंदरूनी जो इंसान की आंतरिक होती है वो खुश्क हो जाती हैं, उन्हें फिर कब्ज़ रहती है। जो ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं उन्हें भी ये कब्ज़ रहती है। वो चीज़ें कौन सी चाहिए होंगी? आपने एक प्याली बादाम की ले लेनी है और एक प्याली आपने देसी गुड़ ले लेना है और एक प्याली आपने सफ़ेद तिल ले लेने हैं। तिल आप ब्लैक भी ले सकते हैं, जो भी तिल आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं, सफ़ेद या ब्लैक, इन दोनों में से आप कोई एक तिल ले सकते हो, एक प्याली। और एक प्याली आपने खोपरा, जिसे हम गिरी बोलते हैं, खोपरा ले लेना है। आपने जब ये खोपरा, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, इसको आप बिलीकश कर लें या छोटे छोटे पीसों में इसको कर लें ताकि आसानी के साथ इसको आप पाउडर बना सकें। तो आपने ये चारों चीज़ें जो ले ली हैं इनको आपने ब्लेंडर जग में डाल देना है, और या कोई मसाला पीसने वाली डब्बी में उसमें भी आप डालकर इसको ब्लेंड कर सकते हो। इनका आपने पाउडर बना लेना है। वो अकेली अकेली चीज़ें इकट्ठी ना भी डालें, तो अकेली अकेली चीज़ें डाल के आसानी के साथ आप इसका पाउडर बना सकते हो। जब ये अकेले अकेले इनका पाउडर बना लें तो इनको सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने किसी प्लास्टिक की डब्बी में नहीं डालना, इसको आप शीशे की डब्बी में ले लें, फिर उसके अंदर आप इसको डाल दें ताकि ख़राब ना हो। और जब भी आपने इसको यूज़ करना है फिर बाद में आपने इसको अच्छे से बंद करके रख देना है। इसका तरीकाकार क्या है यूज़ करने का? आपने रात को खाना खाने के बाद, रात का जब आप खाना खा लें उसके 2 घंटे बाद आपने इसको यूज़ करना है। 1 गिलास आपने नीम गर्म दूध का ले लेना है और 2 चम्मच आपने इसके ले लेने, जो चीज़ें आपने बनाई हैं पाउडर बना के साफ सेव किया हुआ है, ये पाउडर के आपने 2 चम्मच आपने दूध के साथ ले लेने। ये आप जब इसको 1 हफ्ता यूज़ करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हमारे बड़े कहते होते थे कि बेटा खाना खाने के बाद गुड़ खा लें, और गुड़ खाने के बाद कब्ज़ नहीं होती। आप भी जब खाना खा लें तो खाना खाने के बाद आप गुड़ का पीस ले लिया करें, तो उसके साथ भी आपको कब्ज़ नहीं होगी। ये चीज़ें जो आप बनाकर रखेंगे इसके साथ आपको कमज़ोरी नहीं होगी और थकावट फील नहीं करेंगे। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इसको बनाकर सर्दियों में आप रखा करें और इसको यूज़ किया करें। अगर आप बच्चे को इसको देंगे तो बच्चे को आपने 1 चम्मच खिलाना है, अगर बड़े को ये मसला है तो बड़े को आपने 2 चम्मच देने हैं। तो इंशाल्लाह जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करेंगे, वो खुद आपको बताया करेंगे हमें पेशाब आया, वो वॉशरूम में जाके पेशाब करेंगे। इसी तरह जिन्हें बड़ों को जो मसला है तो वो उनका मसला भी ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।